जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, जिसकी आज हमारी 11वीं क्लास है। यदि इससे पहले कि आपने हमारी जो 10 क्लास हो चुकी है वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें। उसके वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चनों की ओर। क्या दिया आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन, क्या देखते हैं क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। अब हम यहाँ पे देखें क्या है शब्द जायगोट, उसको किस तरह से लिखा है, फिर हमें सीक्वेंस का बताना है कि हम उसको किस तरह से लिखेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेट से उसके नंबर लिखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे जेड का नंबर 26, वाई का नंबर 25, जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20 और ई का नंबर 5। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो शब्दों में क्या वही दिख रहा है, जायगोट में सिर्फ क्या है अल्फाबेट्स आगे पीछे दिख रहा है, जे वाई टी ओ जी ई। यहाँ पे हम देखें टी ओ जी ई है। इसी तरह से क्या दिया हमारे पास सीक्वेंस हमें देखना है, लेकिन यहाँ पे हम नंबर का कोई खेल है नहीं, यहाँ पे हम नंबर मिटा देते। क्या है, अब हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से लिखा है। हम क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले क्या लिखा हमारे पास, यहाँ पे यहाँ पीछे से हम देखें तो पहले क्या ई जी ओ टी वाई जेड, क्या क्रम से लिखे हैं सभी वर्ड्स। पहले क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हम देखें तो पहले क्रम में ई, फिर जी, फिर ओ, फिर टी, फिर वाई और फिर जेड। तो कैसे लिखे ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो हमें किसका निकालना, उसी तरह से जो शब्द हमारे पास क्या दिया सीक्वेंस, उसमें हम देखते हैं अल्फाबेट्स अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहला कौन सा आता है। हम यहाँ पे देखें एस ई क्यू यू ई एन सी ई, तो सबसे पहले क्या आएगा सी आएगा। तो हमें क्या लिखना है, पीछे से स्टार्ट करना। तो पीछे में पहले क्या आएगा सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा ई आएगा। ई कितने बार है, 3 बार। हम यहाँ पे लिख लेते कितने बार, 3 बार ई। अब उसके बाद क्या है हमारे पास एस क्यू यू और फिर क्या है एन, तो पहले क्या आएगा एन आएगा, तो हम यहाँ पे एन लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बचा अभी हमारे पास एस क्यू यू, 3 शब्द बचे हैं। तो पहले क्या आएगा यहाँ पे क्यू आएगा, फिर क्या आएगा एस और फिर क्या आएगा यू। तो इस तरह से क्या आएगा हमारे जो सीक्वेंस में है इस तरह से बनेगा, एस पहले यू एस क्यू एन 3 बार ई, फिर क्या बनेगा सी। अब हम ऑप्शन में देखें तो कहां पर दिख रहा है हमारे पास यू एस क्यू ई ई एन एन ई, 3 बार ई है यहाँ पे, फिर क्या है सी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन व्यवस्थित होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे हमने कैसे किए, जिस तरह से क्वेश्चन था उसी तरह से आया। तो हमने पहले लास्ट से स्टार्ट किए अल्फाबेट्स के अनुसार। जैसे अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले सी आता है, फिर ई, फिर एन, फिर एस, फिर क्यू, फिर एस और फिर यू। तो इस तरह से क्या है हमारा यहाँ पर आंसर आया। तो आप लोगों को बस देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। क्या है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब सभी अल्फाबेट से हमारे पास सीरीज है। सबसे पहले हम सभी के नंबर लिखेंगे। आई का नंबर 9, ओ का नंबर 15, एम का नंबर 13, फिर एन 14, टी 20, आर 18, एस 19, वाई 25, डब्ल्यू 23। आगे क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। यहाँ क्या है 9, यहाँ 14, यहाँ 19। अब हम देखते हैं हमारी सीरीज जो है किस तरह से बन रही है। 9 और 14 संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही कितनी, हम 9 में 5 प्लस करें कितना आएगा 14, 14 और 19, 14 में हम 5 प्लस करें कितनी आएगी संख्या 19 आएगी। आगे भी वही करते हैं, 19 में क्या करते हैं हम 5 प्लस करेंगे, 19 और 5 कितना होगा 24। तो पहला जो अक्षर आएगा हमारे पास क्या आएगा 24, और किसका नंबर होता है ये एक्स का नंबर। तो पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए एक्स। अब चारों ऑप्शन में हम देखें सिर्फ कहां पर है ऑप्शन ए में स्टार्टिंग में एक्स है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे पहले ही जो अल्फाबेट हमें दिख गया क्या आने वाला है एक्स, कहां पर है सिर्फ ऑप्शन ए में दिया। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, ओ पी क्यू आर एस टी और यू, टोटल कितने 7 है। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कहां पर बैठा है, यू टी के दाईं ओर बगल में बैठा है। कितने लोग थे 7, हम 7 का स्थान बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 का स्थान। अब आगे बोला है कि यू जो है टी के दाईं ओर बगल में बैठा है। अभी हमें पता नहीं कि यू कहाँ बैठा है और टी कहाँ पर, तो टी के दाएं ओर कौन बैठा है, जस्ट यू बैठा है, ये हमें पता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है क्यू आर और ओ के बीच बैठा है। क्यू का स्थान बोला है कि आर और ओ के बीच। ये कॉमा पे विशेष ध्यान देना है कि कॉमा के पहले जो वर्ड होगा उसी की बात की जा रही है कि आर और ओ के बीच में कौन बैठा है यहाँ पे, तो कौन बैठा है क्यू बैठा है। हम यहाँ पे हमें स्थान नहीं पता किसी का, आर और ओ के बीच में कौन बैठा है क्यू बैठा है, ये हमने इस तरह से बना लिया। फिर उसके आगे पी जो दाएं छोर पर, अब पी का स्थान हमें बता दिया है कहां पर बैठा है वो,
दाएं शोर पर बैठा है। अब हम यहाँ पे देखिए सभी का मुख कहाँ पर है, उत्तर की ओर है, तो दाया कहाँ होगा और बाया कहाँ होगा, तो बाया इधर होगा सभी का और दाया कहाँ होगा, इस साइड। जब सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं तो बाया इधर दाया इधर। अब हमारे पास बोला है पी दाएं शोर पर, तो दाया शोर ये होगा, तो कौन बैठा है यहाँ पे, पी बैठा है। फिर आगे क्या है, ये ओ, ओ के दाएं बगल में बैठा है। अब पी का स्थान है कि पी जो है दाएं शोर पर है और ओ के दाएं बगल बैठा है, तो ओ यहाँ बैठेगा, तब ओ का दाया कौन बैठेगा, पी बैठेगा। अब हम यहाँ पे देखें ओ और आर के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा और आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आर और ओ के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एस आर के बाईं ओर बगल में बैठा है। अब एस का स्थान कहाँ बोला है, आर के बाईं ओर। आर का स्थान ये, आर का बायां इधर होगा, तो कौन बैठा है यहाँ पे, एस बैठा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। पंक्ति के बीच में अभी 2 स्थान खाली, यहाँ पे क्या बोला था कि यू जो है टी के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे टी के दाईं ओर कौन बैठा है, यू बैठा है। क्वेश्चन में पूछा हमारे से पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। कितने लोग हैं टोटल, 7 लोग हैं, 3 इधर छोड़िए 3 इधर छोड़ दिए, बीच में कौन बचा, आर बचा। तो पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा है, आर बैठा। तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब श्रृंखला क्या है हमारे पास, 5, 9, 18, 34, क्वेश्चन मार्क और 95। अब हम यहाँ पे देखिए सीरीज किस तरह से बन रही है। क्या है हमारे पास, संख्या कितनी दी है, 5, 9, 18, 34, क्वेश्चन मार्क को कितना है, 95। अब हम यहाँ पे देखिए संख्या क्या हो रही है, सभी बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं क्या होती होगी, प्लस। यहाँ 5 और कितना 9, संख्या कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे 4, यहाँ हम कहे 5 में 4 प्लस करें कितना हो जाएगा, 9। फिर आगे 9 और कितनी हो रही है, 18, संख्या कितनी 9 प्लस, 9 में हम 9 प्लस करेंगे कितना आएगा, 18। फिर 18 और कितना है 34, 18 में हम कितना करें, 16 प्लस कर दे कितना आएगा, 34 आएगा। अब हम यहाँ पे देखिए सीरीज किस तरह से बन रही है, 4, 9, 16, तो आगे क्या होगा, 25 होगा। अब वो कैसे, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का वर्ग, 9 क्या होता है 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, तो आगे क्या होगी संख्या 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25। 34 में हम 25 प्लस करेंगे, 5 और 4 9, 3 और 2 5, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 59। आगे भी हम यहाँ पे देखें संख्या कितनी होगी, 36 प्लस होगी। 36 क्या होता है 6 का वर्ग, यहाँ पे 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 के 5, हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 9, तो कितना 95 आ जाएगा। जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 59। कहां पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिया गया। तो इस तरह से जो सीरीज है हमारी कैसे बनेगी, एक क्रम से बनेगी, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में गेम को इस रूप में लिखा जाता है और कार को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें कितने अल्फाबेट्स दिख रहे हैं हमें शब्द में, गेम शब्द में कितने 4 अल्फाबेट, यहाँ पर लिखे कितने 8, कितने अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये 8 अल्फाबेट्स यहाँ लिखे। अब हम यहाँ पे देखें क्या शब्द दिया है, कार, कार में कितने अल्फाबेट्स 3 अल्फाबेट्स, यहाँ कितने लिखे हैं, यहाँ पे कितने लिखे 6 अल्फाबेट्स, तो इसके क्या लिखे 2 गुना, यहाँ पे 4 थे यहाँ 8 लिखे, यहाँ 3 है यहाँ कितने लिखे 6 लिखे। तो हम यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। हम यहाँ पे देखिए जी, और यहाँ पे पहला अक्षर क्या दिख रहा है हमें, टी, तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। हम यहाँ पे देखते क्या है सब, गेम लिखा क्या है, TUZANOV और W। अब हम यहाँ पे देखें जी का अपोजिट, अब जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, जी और टी क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, और टी के बाद क्या लिखा है, एक अल्फाबेट प्लस हुआ है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है। अब हम यहाँ पे देखें ए और जेड क्या एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और जेड के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे एक प्लस हुआ है, यहाँ का जेड के बाद वाला अक्षर क्या है, ए। हम फिर से स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें एम और एन, अब एम और एन क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं, एन के बाद क्या लिखा है ओ, यहाँ पे भी संख्या क्या हुई है एक प्लस हुई, हम कह सकते हैं अल्फाबेट क्या हुए एक प्लस। आगे ई, और यहाँ पे क्या है ई और वी क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं, वी के बाद क्या लिखा है डब्ल्यू, यहाँ पे भी क्या हुआ एक अल्फाबेट प्लस हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी देखिए क्या शब्द दिया है, कार, शब्द क्या है कार, किस तरह से लिखा एक्स वाई जेड ए आई और जे। सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, सी का अपोजिट एक्स, यहाँ एक्स और वाई क्या हुआ एक प्लस हुआ है, यहाँ ए यहाँ जेड क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है जे होता है, जेड के बाद क्या लिखा है ए का अपोजिट जेड, जेड के बाद ए लिखा है, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ एक अल्फाबेट प्लस। आर, आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है, आई के बाद यहाँ क्या लिखा है जे, मतलब एक अल्फाबेट यहाँ पे प्लस हुआ है। अब उसी प्रकार से हमें क्या निकालना है शब्द पोस्ट का निकालना है।
सबसे पहले पी का अपोजिट अब हमें पता होना चाहिए, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट क्या होता है के। अब उसके बाद हमें एक अल्फाबेट प्लस करना है, तो के के बाद क्या आएगा, एल आएगा, क्या आएगा, एल आएगा। एक एक प्लस करते चलना, जैसे टी के बाद क्या आता है यू, जेड के बाद ए, एन के बाद ओ, वी के बाद डब्ल्यू, इसी तरह से के बाद क्या आया एल। अब ओ का अपोजिट अगला अक्षर क्या है, ओ है, ओ का अपोजिट क्या है एल, तो अपोजिट वर्ड हमने लिख दिए। अब एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एल के बाद एम आएगा। फिर यहाँ पे एस, एस का अपोजिट एच, फिर एच के बाद क्या आएगा अल्फाबेट आई आएगा। फिर आगे टी, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी, अब जी के बाद क्या आएगा यहाँ पे एच आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। और चारों ऑप्शन में से के एल एल एम एच आई जी एच कहां पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है हमारे पास। कहां दिया है, ऑप्शन थर्ड में दिया है। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, कथन दिया है कुछ बिल्लियां पशु है, सभी पशु पौधे। अब कथन के अनुसार क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। क्या है, कुछ बिल्लियां पशु है। अब हमने क्या बना लिया यहाँ पे बिल्ली, कुछ बिल्लियां क्या है, क्या बोला है, कुछ बिल्ली क्या है, ये हमने क्या बना लिया बिल्ली, कुछ बिल्लियां पशु है। कुछ बिल्ली बोला है, पूरी की पूरी नहीं, कुछ बिल्ली क्या है पशु, तो कुछ बिल्ली क्या आ जाएंगी यहाँ पे पशु, इस तरह से बन जाएगी। फिर आगे सभी पशु क्या है पौधे, सभी के सभी पशु क्या है पौधे, तो पशु के अंदर क्या आ जाएंगे यहाँ पर पौधे आ जाएंगे। इस तरह से सभी पशु के अंदर क्या आएंगे पौधे, क्योंकि बोला है सभी पशु क्या है पौधे। तो इस तरह से हमारा जो कथन दिया गया था इस तरह से बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, पहला क्या दिया है, सभी बिल्लियां पौधे हैं। अब हम यहाँ पे देखें सभी बिल्ली जो क्या पौधे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या है, सभी बिल्ली पौधे हैं क्या, नहीं है, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ बिल्ली क्या है पौधे है। चलिए आगे बढ़े, कुछ पौधे क्या है बिल्लियां, तो कुछ पौधे क्या हमें बिल्ली दिख रही है, बिल्कुल ये क्या दिख रही है हमें, कुछ पौधे क्या है बिल्ली है, ये हमें दिख रही है। तो जो सेकंड निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, कुछ पौधे क्या है पशु है, तो कुछ पौधे क्या हमें पशु दिख रहा है, बिल्कुल ये कुछ पौधे क्या दिख रहा है हमें पशु दिख रहा है। तो तीसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। फिर चौथा, सभी पशु बिल्लियां, सभी के सभी पशु क्या बिल्ली है, नहीं है, तो चौथा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड और थर्ड जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो क्या हो रहा है, अनुसरण कर रहे हैं। कहां पर दिया है, केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो इस तरह से क्या बनेगा हमारा डायग्राम, निष्कर्ष के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो हमारा अभी आंसर क्या आया, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को इस रूप में लिखा जाता है और एप्पल को इस रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में गुआ को किस रूप में लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अल्फाबेट के हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे। एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, एन 14, जी 7, ओ 15। किस तरह से लिखा है, क्यू का नंबर 17, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18, के 11, एस 19, एस का नंबर 19। अब हम यहाँ पे देखें 13 और कितना है 17, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 4 प्लस, 1 और 5 यहाँ पे भी संख्या कितनी 4 प्लस, 14 18, 14 में हम 4 प्लस करें 18 हो जाएगा, 7 में हम 4 प्लस करें कितना हो जाएगा 11, और 15 19 यहाँ पे भी संख्या कितनी 4 प्लस। आगे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक और शब्द क्या दिया एप्पल, देखते हैं। ए का नंबर 1, पी 16, एल 12, ई 5। किस तरह से लिखा है, हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, ई का नंबर 5, टी का नंबर 20, टी 20, पी 16, आई का नंबर 9। 1 और 5 संख्या हम यहाँ पे भी देखिए कितनी 4 प्लस, 16 और 22, 16 में 4 प्लस करेंगे 20 आएगा, 16 में 4 प्लस करेंगे 20 आएगा, 12 में 4 प्लस करें 16, 5 और 9 यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है। अब हमें ये शब्द निकालना है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जी का नंबर 7, यू 21, ए 1, फिर वी 22, फिर ए का नंबर 1। क्या करेंगे सभी में 4 4 प्लस, 7 और 4 11, 11 किसका नंबर होता है के का नंबर, यहाँ पे 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25 किसका नंबर होता है जेड का, फिर यहाँ पे 4 प्लस 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 5 ई का नंबर, फिर 22 में 4 प्लस करेंगे 22 और 4 26, 26 किसका नंबर जेड का नंबर, सॉरी यहाँ वाई का नंबर कितना है 25, यहाँ पे क्या आएगा सेकंड अक्षर हमारा 25। फिर आगे क्या है यहाँ पे, एक में हम 5 कितना 4 प्लस करेंगे, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और 5 किसका नंबर होता है ई का। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया के वाई ई जेड ई। कहां पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, के वाई ई जेड ई, ऑप्शन नंबर 1 में दिया के वाई ई जेड ई। तो इस तरह से क्या आएगा हमारा आंसर। तो जिस रूप में क्वेश्चन होता है उसी रूप में हमारा क्या आता है आंसर आता है। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्या है? 20, 480, 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क यहाँ पे निकलना है। पहले हम देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्या दिख रही है? 20 और 420, क्या 480। तो 480 क्या दिख रही है हमें? 20 के वर्ग के पास दिख रहे हैं। क्या दिख रही है? 20 का हम वर्ग करें कितना आएगा? 20 का वर्ग 400 होता है। यहाँ क्या दिख रहा है हमें? 480। तो 480 किस तरह से हो रहा है? तो 20 का वर्ग में हम क्या कर रहे हैं? 20 का 4 गुना। 20 का हम 4 गुना क्या करते हैं? 20 के वर्ग में जोड़ दे, क्या आ जाएगी संख्या? 480। 20 का वर्ग 400 प्लस 20 का हम 4 गुना करेंगे कितना आएगा? 80। तो 40 और 80, 400 और 80 कितना हो गया? 480। यहाँ पे भी हम वही करते हैं। 25 का हम क्या करेंगे? पहले वर्ग करेंगे, कितना आएगा 25 का वर्ग? 25 का वर्ग कितना होता है? 625। अब यहाँ पे क्या किए थे हमने? जो संख्या दी थी उसका 4 गुना जोड़े थे। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? 25 का हम 4 गुना जोड़ेंगे। 25 का 4 गुना कितना होता है? 25 चौ 100। अब 625 में हम 100 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 725। तो जो हमारा आंसर आने वाला कितना आएगा? 725। कहां पर दिया हमारे पास ऑप्शन में 725? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हमारे पास। कहां पर? ऑप्शन नंबर 1। तो पहले और दूसरी संख्या में जिस प्रकार से संबंध होगा उसी प्रकार से तीसरी और चौथी संख्या में संबंध होने वाला है। तो हमारा क्या आया? हमारे आंसर जो है आया है अभी 725 आया है। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है? एक विशिष्ट कोड भाषा में फिनाइल का कोड ये और कॉलोनी का कोड ये है, तो इसी कोड भाषा में कॉलोनियल का कोड क्या होगा? अब हम यहाँ पे देखें क्या दिया है? वर्ड के कोड दिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें क्या है? फिनाइल, क्या दिया शब्द? फिनाइल। अब कोड क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं 9, 11, 17, 8, 5 और 13। अब हम यहाँ पे देखें सभी के हम नंबर यहाँ पे देखें। P का नंबर कितना होता है? 16, H का नंबर 8, E 5, N 14, Y 25, L का नंबर 12। अब हम यहाँ पे कोड देखें तो किस तरह से कोड हमारे पास यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है हमें? 12। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 13। संख्या क्या दिख रही है? 1 प्लस हो रही है। अब हम यहाँ पे देखें 16, यहाँ 17, यहाँ क्या हो रही है? संख्या 1 प्लस, यहाँ पे 8, यहाँ 9, यहाँ पे संख्या क्या दिख रही है? 1 प्लस हो रही है। अब हम यहाँ पे और देखें तो किस तरह से क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे हो सकता है? 14, यहाँ पे कितना? 8, यहाँ 11, यहाँ कितना है? 5। तो और किस तरह से हो सकता है हमारा ये क्वेश्चन? हम आगे और देखते क्या शब्द है हमारे पास? कॉलोनी। क्या शब्द दिया है यहाँ पे? कॉलोनी। उसका कोड क्या दिया है? क्या कोड क्या दिया? 6, फिर क्या है? 12, 13, 12, 8 और 5। हम यहाँ पे कॉमन देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है हमें? वर्ड हम कॉमन देखें तो क्या L है यहाँ पे? यहाँ पर L है, तो L का कोड यहाँ पे कितना लिया? 13। यहाँ पर हम देखें तो L का कोड क्या लिया है? 13 लिया है। मतलब ये क्या है? कोड दिया है हमारे पास। जैसे L का कोड यहाँ पे 13, यहाँ पे भी क्या दिया? 13 दिया है। एक और शब्द यहाँ पे क्या? N का कोड यहाँ पे क्या है? 8। अब यहाँ पे हम देखें N का कोड क्या दिया? 8। मतलब ये क्या है? जो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है। तो इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? जो हमारे पास शब्द दिया है। हमारे पास इसके नंबर से तो कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं। हम यहाँ पे देखते किस तरह से। सबसे पहले क्या है? C। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें C का कोड क्या दिया है? 6। जो शब्द दिया है तो पहले हमारा कोड क्या आएगा? 6 आएगा। उसके बाद O है। O का कोड हमारे पास ये दिया है कितना है? 12। यहाँ पे भी कितना है? 12 है। तो जो सेकंड आएगा हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। 6 और 12 कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन को छोड़ के सभी में। फिर आगे हम अगला अक्षर देखते हैं L। अब L का कोड कितना दिया है? 13 दिया है। तो हमारा अगला जो आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। उसके बाद O का कोड कितना है? 12। तो क्या आएगा? 6, 12, 13, 12। कहां पर? ऑप्शन नंबर 1 में बस है। 6, 12, 13, 12। बाकी किसी में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो हमारा आंसर कहां पर आया? ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्या दिए थे क्वेश्चन में? हमें कोड में क्या है? सिर्फ बताना है जो क्वेश्चन के अनुसार जो कोड दिए हैं उसी के अल्फाबेट्स के नंबर है। तो हमें उसी तरह से जो शब्द दिया था उसके निकालना था। क्या है हमारा आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? विकल्पों में 4 संख्या दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और कोई एक असंगत है। असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। अब हम यहाँ पे देखें क्या है? 54, 73, 90, 21, 40, 57, 39, 48, 75 और क्या है? 46, 65, 82। अब हम यहाँ पे संख्या देखते कितनी हमें बस क्या हो रही? सभी बढ़ रही है। अब कितनी बढ़ रही है यहाँ पे? 54 और कितना है? 73। तो क्या करते? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा के देखते। 13 में से 4 गया कितना? 13 में से 4 गया 9। फिर यहाँ पे कितना? 6 में से 5 गया 1। संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर? 19 प्लस हो रही है। अब यहाँ पे 73, यहाँ पे 90। संख्या कितनी यहाँ पे? 17 प्लस हो रही है। दिख रही है 73 और कितना? 90। कितनी? 17 यहाँ पर प्लस हो रही है। 21 और 40 यहाँ हम संख्या देखें कितनी प्लस हो रही है? यहाँ पे 19। 21 में हम 19 प्लस करेंगे कितना आएगा? 40।
40 और 57, यहाँ पे हम 40 में 17 प्लस कर दे, कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। तो पहला और सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है हमें समान दिख रहा है। और देखते हैं 39 और कितना है 48, यहाँ पे संख्या कितनी 9 प्लस हो रही है, 39 में हम 9 प्लस कर देंगे, कितनी आएगी 48। यहाँ हम देखिए 48 और 75, अब यहाँ पे कितनी संख्या प्लस हो रही है? तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस, 15 में से 8 गया, कितना बचा यहाँ पे 7। अब यहाँ पे हम देखिए कितना है, 6 में से 4 गया 2, संख्या कितनी 27 प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं 46 और कितना है 65, तो 46 में हम कितना 19 प्लस करें, कितना आएगा 65, और 65 में हम 17 प्लस करें, कितना आएगा 82। तो जब हमारे पास असंगत बताना था क्वेश्चन के अनुसार, तो वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड में जो दिया है 39, 48 और 75, वो क्या आएगा हमारा आंसर। सभी में एक समान से पहले 19 और 17 जोड़ रहा था, फिर जो तीसरा ऑप्शन था हमारे पास उसमें 9 और कितना 27 जोड़ा, तो जो असंगत होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है? निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और कोई एक असंगत, उसी अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बट क्या है? अल्फाबेट। तो सबसे पहले सभी में अल्फाबेट से क्या करते हैं हम? नंबर से करते हैं। एफ का नंबर 6, फिर डी का नंबर 4, बी का नंबर 2। सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे? यू का नंबर 21, एस 19, पी 16, फिर तीसरा ओ 15, एम 13, के 11, फिर जे का नंबर 10, एच 8, एफ यहाँ पे 6। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है हमारे पास? 6 और 4 संख्या कितनी 2 माइनस, 4 और 2 संख्या कितनी 2 माइनस, 21 और 19 संख्या कितनी 2 माइनस हो रही है यहाँ पे, 19 और 16 यहाँ पे संख्या कितनी 3 माइनस हो रही है। यहाँ 15 और 13 संख्या कितनी 2 माइनस, 13 और 11 संख्या 2 माइनस, 10 और 8 यहाँ पे भी संख्या 2 माइनस, 8 और 6 यहाँ पे भी 2 माइनस। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या दिख रहा है हमें? समान, सभी में संख्या 2 कम हो रही है। और जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास क्या हो रहे हैं? पहले 2 और फिर 3 कम। तो जो असंगत आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया अगला क्वेश्चन? 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। कितने मित्र है? 6 मित्र है, सभी कहाँ है? एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए। हम 6 का स्थान बनाते हैं, यहाँ पे हम बना लिए कितने 6 लोगों का स्थान ही बन गए। एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, हमने बना ली। सभी लोग कहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पे दिशा नहीं दी है कि कहाँ पर देख रहे हैं, तो हम मान लेते कहाँ पर? ये उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। अब उत्तर दिशा की ओर हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बायां इधर और दायां इधर। आगे पढ़ते क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास? ये दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। अब दायां सिरा तो ये, अब दाएं सिरे से चौथा स्थान, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान कौन बैठा है यहाँ पर? ई बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, ई, बी और डी के बीच में बैठा हुआ है। ई का स्थान हमें पता है, वो किसके बीच में बैठा है? बोला है बी और डी के बीच में। हम बी का स्थान यहाँ मान लेते हैं और डी का यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है? ए बी के बगल में बैठा है। बी के बगल में कौन बैठा है? यहाँ पर ए बैठा हुआ, तो यहाँ पे स्थान खाली था, हमने ए को यहाँ बिठा दिए। आगे डी सी के बगल में बैठा है। डी के बगल में कौन बैठा है? यहाँ पे सी, या हम कह सकते हैं सी के बगल में कौन बैठा है? डी बैठा है। आगे बढ़ते हैं, डी ई और सी के बीच में बैठा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, डी जो है ई और सी के बीच में बैठा है, बिल्कुल हमने जहाँ बिठाए थे डी को, ई और सी के बीच में बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन, एफ सी के बगल में बैठा है। सी के बगल में कौन बैठा है? एफ बैठा हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा? सभी व्यवस्थित। आगे क्वेश्चन, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? क्या पूछा है हमारे पास? एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? तो वो कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है। कौन बैठा है? सी। कहां पर? ऑप्शन नंबर 4 में दिया। तो ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या क्वेश्चन? जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है, उसी प्रकार बावर्ची किससे संबंधित है? तो हम यहाँ पे देखें, प्रयोगकर्ता किससे संबंधित है? प्रयोगशाला से। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रयोगकर्ता कहाँ रहता है? प्रयोगशाला में। क्या होता है? प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में रहता है। उसी प्रकार बावर्ची कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? भोजन, व्यंजन, रसोई, खाना बनाना। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? रसोई। बावर्ची कहाँ रहता है? रसोई में। तो प्रयोगकर्ता में कौन? प्रयोगशाला। प्रयोगकर्ता कहाँ रहता है? प्रयोगशाला में। उसी प्रकार से बावर्ची कहाँ रहेगा? रसोई में, ना कि खाना बनाना। ये खाना बनाना क्या होता है? उसका कार्य होता है। कहाँ रहता है वो? रसोई में। तो ये कार्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन? यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा? अब व्यंजक हमारे पास ये दिया है। क्या है हमारे पास? ए बी सी डी के अर्थ दिए। डी का अर्थ हम क्वेश्चन में देखें क्या है? भाग। फिर आगे क्या है? ब्रैकेट 1। बी का अर्थ क्या दिया है हमारे पास? गुणा, कितना है? 4। फिर ए का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे? जोड़, कितना है? 2। बी का अर्थ हमारे पास गुणा, फिर ब्रैकेट में कितना? 13।
ए का अर्थ है जोड़, कितना है 11 ब्रैकेट बंद, फिर सी का अर्थ क्या दिया हमारे पास घटाना 3, बी का अर्थ गुणा, फिर ब्रैकेट है 17, सी का अर्थ क्या है घटाना कितना है 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे करते हैं बोर्ड मास से। किससे करते हैं? बोर्ड मास से। तो सबसे पहले बी का अर्थ क्या होता है ब्रैकेट का, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो पहले हम ब्रैकेट को सभी को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 1 गुणा 4 कितना आएगा 4 1 कम 4, 13 और 11 कितना आएगा 3 और 1 4 और 1 और 1 2 कितना आएगा यहाँ पे 24, 17 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है 100 भागित 4, यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 बचा 2 4 5 20 कितना आया 25, यहाँ हम लिखते हैं 25, आगे क्या है प्लस, फिर यहाँ हम देखें 2 गुणा कितना 24, तो 24 दूनी कितना होगा 48, फिर आगे क्या है चिन्ह माइनस का, यहाँ 3 गुणा 5, 5 दिया कितना होगा 15, 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, और 10 और 48 कितना हो गया 58। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 58। कहां पर है हमारे पास ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में दिया। तो जिस तरह से क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया ए बी सी डी के अर्थ दिए हैं, हमें वो वही व्यंजक में अर्थ रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ये याद रखना हम कैसे करेंगे, हमेशा बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यदि क्वेश्चन में ऑफ या का हो तो फिर उसको सॉल्व, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नहीं तो हम आगे पीछे करेंगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पर गलत आ सकता है। हमेशा कैसे करेंगे हम बोर्ड मास से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया है। अब हमारे पास क्या दिए क्वेश्चन 5 शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें 5 शब्द में कॉमन हमारे पास क्या वर्ड दिख रहे हैं, क्या देखते हैं कॉमन अक्षर क्या है हमारे पास। तो सभी हम कॉमन देखें तो क्या दिख रहा है हमें DE, क्या दिख रहा है सभी में कॉमन DE जो है कॉमन है। अब क्या देखते हैं कॉमन अक्षर के बाद अगला अक्षर क्या है हमारे पास, क्या है R। तो हम जो क्या दिख रहा है हमें अगला अक्षर, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या आएगा R आएगा कि S आएगा, तो क्या आएगा R आएगा। अब कहां पर है पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन, 3 में कॉमन है। फिर उसके बाद हम अगला अक्षर देखेंगे, यहाँ क्या है M, यहाँ O, यहाँ क्या है E। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले क्या आएगा EOM, तो पहले क्या आएगा E आएगा। तो पहला हमारा जो ऑप्शन आएगा वो पहले क्या आएगा 5वें नंबर का। उसके बाद क्या है हमारे पास O है और क्या है M, तो पहले क्या आएगा M आएगा कि O, तो पहले क्या आएगा M आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है M आता है, तो 5वें के बाद पहला ऑप्शन, फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। अब क्या बचे हमारे पास दूसरा और चौथा। हम यहाँ पे देखें कॉमन क्या है हमारे पास DES, क्या है दोनों में कॉमन। उसके बाद हम अगला अक्षर देखें क्या देख रहे हैं हमारे पास I, और यहाँ पे क्या है C। तो अल्फाबेट्स में पहले क्या आएगा C आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, फिर क्या आएगा सेकंड। तो जो हमारा आंसर आएगा 51342, 51342 कहां पर ऑप्शन 1 में दिया। तो इस तरह से क्या करते हैं हम इसको क्रम से जमाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या दिया क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब हम यहाँ पे देखें 153, 149, 143, 135 और क्वेश्चन मार्क। संख्या क्या हो रही, कम हो रही। अब कितनी कम हो रही वो देखते हैं, 153 और 149, संख्या कितनी कम हो रही है यहाँ पे 4 कम हो रही है। 149, 143, संख्या कितनी कम हो रही है यहाँ पे 6 कम हो रही है। 143 और 135, संख्या कितनी यहाँ पर 8 कम हो रही है। 4 कम 6 कम 8 कम, तो आगे क्या होगी संख्या 10 कम हो जाएगी। सभी क्या दिख रही है हमें सम संख्या 4 6 8, आगे क्या होगी 10। 135 में से हम 10 कम करेंगे कितना आएगा 125, तो 125 क्या आएगा हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं अंकों को नहीं परस्पर बदलना होगा। क्या बोला, किन्हीं दो संख्याओं को बदलना है, अंकों को नहीं बदलना। अब पहला ऑप्शन कितना है 100 और 560, उसको बदल के देखते हैं पहले। 60 कितना है भागित 2 ब्रैकेट में गुणा 3 माइनस 100 की जगह लिखेंगे कितना 560 प्लस 400। अब हमें क्या लिखना है, बराबर में 560 कितना आना चाहिए, सॉल्व करने पे 100 आना चाहिए, संख्या बदलना है। फिर हम यहाँ पे करके देखते कितना आएगा, 2 1 2, 2 3 6 कितना है 30, 30 दिया कितना हो गया 90, 90 माइनस 560 प्लस कितना 400, 400 और 90 कितना हो गया 490 माइनस 560, तो हम इसको करेंगे कितना आएगा -70, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे कितना आएगा -70, आना कितना चाहिए 100। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड करते हैं, क्या दिया सेकंड में 60 और कितना है 100, चेंज करते हैं 60 की जगह क्या लिखेंगे 100, डिवाइडेड कितना है 2, फिर मल्टीप्लाई 3 माइनस अब 100 दिया है तो 100 की जगह हम रखेंगे 60,
प्लस कितना 400। करके देखते 560 आ रहा है या नहीं। तो पहले ब्रैकेट 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 कितना आया 50 गुणा 3, 5 तिया 15 कितना आएगा 150 माइनस कितना 60, फिर यहाँ पे कितना है प्लस 400। 150 में से हम 60 घटाएंगे कितना आएगा 90, और 90 और 400 कितना आएगा 90 और 400 हम जोड़ेंगे तो 490 आना चाहिए 560। ऑप्शन सेकंड भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड रखते हैं, कितना है 400 और 60। अब 60 की जगह क्या रखेंगे 400 डिवाइडेड कितना 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस कितना 100 और 400 की जगह रखेंगे अब 60। संख्या आपस में बदलना है। अब करके देखते हैं 560 आएगा या नहीं। कितने बार जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कितना आएगा यहाँ पे 200, 200 गुणा 3 2 तिया 6 मतलब कितना आएगा यहाँ पे 600 माइनस 100 प्लस 60। 600 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 500, और 500 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 560। तो जो हमारा आंसर है यहाँ पे जो समीकरण दिया था, किन दो संख्याओं को बदलेंगे हम 400 और 60 को हम आपस में बदलेंगे तो जो हमारा समीकरण दिया था यहाँ पर सही हो जाएगा। कहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड में 400 और 60 को। चलिए आगे बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। क्या हमारे पास संख्या 441 अनुपात 7 समानुपात 225 अनुपात 5 फिर समानुपात 729 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। 441 क्या दिख रहा है हमें 21 का वर्ग, क्या दिख रहा है 441 21 का वर्ग, 225 क्या दिख रहा है 15 का वर्ग, 729 क्या दिख रहा है हमें 27 का वर्ग दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें पहली संख्या जो दिख रही है हमारे पास, हम कह सकते हैं दो के उसमें, तो क्या दिख रहा है हमें संख्या वर्ग दिख रही है। पहला क्या है 27 का वर्ग, यहाँ 15 का वर्ग, यहाँ पे 21 का वर्ग। लेकिन हम यहाँ पे सेकंड संख्या देखे क्या है 7, और यहाँ पे क्या देखे हम 21, तो 7 का हम क्या करें 3 गुना करें, 7 तिया 21 और 21 का क्या दिया है ये वर्ग दिया। यहाँ पे भी वही 5 और 15, 5 का हम क्या करें 3 गुना, 5 तिया 15 और 15 का वर्ग कितना 225। उसी प्रकार यहाँ पे कितना है 27, तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका हम 3 गुना करें कितना आएगा 27, कितना 3 गुना करने में कितना आएगा 27, तो ऐसी कौन सी संख्या है 9। कितनी है 9, 9 का हम क्या करें 3 गुना करें, 9 तिया कितना होता है 27, तो 27 का वर्ग कितना 729। जो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान में वो कितना आएगा 9 आएगा। कहां पर दिया हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिया। तो जिस तरह से पहली दूसरी संख्या और तीसरी चौथी संख्या संबंधित होगी उसी तरह से क्या आएगी हमारे यहाँ पांचवी और छठवीं संख्या में संबंध होगा, और उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर देखे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित है। इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन हमें किस तरह के देखने को मिलते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।